तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थेल्स थ्योरम? अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दिया है, सपोज ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी। अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो कि अदर 2 साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट पे यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है और ये है थ्योरम का ऑफिशियल स्टेटमेंट। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। C से D को ज्वाइन करना है और B से E को ज्वाइन करना है। तो हमने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC में और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN जो कि AB पे है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल ADE आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो डायग्राम में हमें 4 बार इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग ADE का एरिया निकालेंगे। ADE का एरिया, अगर AD को हम बेस मान ले और NE को हम हाइट मान ले तो हाफ AD इंटू NE एरिया ऑफ ADE होगा। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ बेस यानी कि AD इंटू हाइट यानी कि NE। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ADE का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर बेस हम लोग ले लें AE को और हाइट हो जाए DM, बेस इंटू हाइट तो AE इंटू DM हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आपको एक ब्लू कलर में ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा साइड में जिसका नाम है BDE। इसका एरिया हाफ बेस हो जाएगा BD और हाइट के लिए क्या करेंगे? इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है NE, वो इसका हाइट बन जाएगी। तो हाफ बेस इंटू हाइट DB इंटू NE। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आपको एक पिंक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ये, जिसका नाम है ट्राइंगल DCE। इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया होगा हाफ EC इंटू हाइट कौन हो जाएगी? DM, क्योंकि D के वर्टेक्स से DM परपेंडिकुलर, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये 4 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4। और अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में 3 का डिवाइड करना है और इक्वेशन नंबर 2 में 4 का डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा हुआ है और थर्ड इक्वेशन में ये लिखा हुआ है। तो ADE अपॉन BDE, इनकी वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन से ADE की वैल्यू रखेंगे हाफ AD इंटू NE और थर्ड इक्वेशन से BDE की वैल्यू रखेंगे हाफ DB इंटू NE। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NE से NE कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल। क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा AD अपॉन DB और ये हो जाएगा आपका 5th इक्वेशन। ठीक है। अब हम सेकेंड में से 4 का डिवाइड कर देंगे। सेकेंड क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और फोर्थ क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE और इनकी भी वैल्यू रख देंगे। इसमें भी हाफ हाफ कैंसिल और DM कैंसिल और बचेगा क्या कैंसिलेशन के बाद? AE अपॉन EC। ये है हमारा 6th इक्वेशन। अब हमें एक थ्योरम याद रखनी है। क्या? अगर 2 ट्राइंगल एक ही बेस पे बनाए जाएं और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हों तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लू और पिंक वाला ट्राइंगल है, DE जो है कॉमन बेस है, यानी इस ट्राइंगल का भी बेस DE है और इस ट्राइंगल का भी बेस DE है और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई 2 ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन में बन रहा हो, जैसे कि एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का बेस सेम है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो आपको याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे दोनों ट्राइंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो हमारे ये जो ट्राइंगल है DBE और DCE, इन दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल। तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अगर 2 नंबर इक्वल हैं तो उनका रिवर्स भी तो इक्वल होगा। अब दोनों साइड रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। अब रिवर्स कर दिया। अब दोनों साइड हमें एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करना है। किससे? ये एरिया ऑफ ADE से। एरिया ऑफ ADE से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ADE अपॉन BDE मिलेगा, जो कि हमारा 5th इक्वेशन था। तो 5th इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू लिखे हैं, क्या थे इसकी वैल्यू? AD अपॉन
AD अपॉन DB थी, और इसकी वैल्यू हम लोग 6 इक्वेशन में लिखे, AE अपॉन EC लिखे हैं, AE अपॉन EC। तो आप देख सकते हो कि हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये है थेल्स थ्योरम।